बेटी बुखार में तड़प रही थी और सास ने कह दिया, पहले मेरी बेटी के लिए पराठे बना। एक माँ की ममता और एक बहू की मजबूरी के बीच फंसी पूजा। क्या बेटी की तड़प से भी बढ़कर हो सकता है सास का ताना? जब रसोई में मेहमान बनकर आई, ननद ने संभाली घर की डोर। इस कहानी का हर पल रुला देगा आपको, लेकिन आखिर में जो हुआ उसने सबका दिल जीत लिया। तो शुरू करते हैं जब सुबह पूजा रसोई में चाय का पानी चढ़ा रही थी। उसका मन भारी था। उसकी छोटी सी बेटी जूली रात भर बुखार से तड़प रही थी। सुबह उसका माथा थोड़ा ठंडा हुआ था, लेकिन पूजा की चिंता कम नहीं हुई थी। घर के काम भी इंतजार कर रहे थे। उसने सोचा, जल्दी से कुछ आसान नाश्ता बना लूं ताकि समय बचे और जूली को डॉक्टर के पास ले जा सकूं। उसने जल्दबाजी में आलू उबालने के लिए कुकर चढ़ाया ताकि आलू टिक्की बना सके। तभी उसका पति सतीश रसोई में आया। वह अपने ऑफिस बैग को कंधे पर टांगते हुए बोला, पूजा, आज मुझे जल्दी निकलना है। एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन है। मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। जूली का बुखार कैसा है? अगर ठीक न हो तो दोपहर में उसे क्लिनिक ले जाना। पूजा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसका ध्यान जूली पर था। सतीश ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया और जल्दी से घर से निकल गया। कुकर की सीटी बजी ही थी कि जूली की रोने की आवाज़ गूंज उठी। पूजा ने तुरंत गैस बंद की और बेटी के पास भागी। जूली बिस्तर पर कराह रही थी। उसका माथा फिर से तप रहा था। पूजा ने उसे गोद में लिया और ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखने लगी। तभी उसकी ननद गोल्डी, जो कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई थी, कमरे में झांकी। उसने पूजा को जूली के साथ देखा और बिना कुछ कहे रसोई की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद पूजा की सास सरला अपनी सुबह की सैर से लौटी। वह रसोई में चाय की तलाश में गई, लेकिन गोल्डी को आलू टिक्की बनाते देख ठिठक गई। अरे गोल्डी, तू तो यहाँ मेहमान बनकर आई है, फिर रसोई में क्या कर रही है? पूजा कहाँ है? सरला का स्वर में हल्का गुस्सा था। गोल्डी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मम्मी, भाभी जूली को संभाल रही हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सरला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सीधे पूजा के कमरे में पहुंची और दरवाजे पर खड़े होकर बोली, ये क्या ड्रामा है पूजा? तुम यहाँ बैठी हो और मेरी बेटी रसोई में मेहनत कर रही है। क्या यही सिखाया गया है तुम्हें? मेहमान का ख्याल रखना तो दूर, तुम चाय तक नहीं बना पाई। पूजा का दिल बैठ गया। उसने जूली को सीने से लगाते हुए कहा, मम्मी जी, जूली को रात भर तेज बुखार था। अभी भी उसका माथा गर्म है। मैंने उसे दवाई दी पर उसने उल्टी कर दी। मैं बस उसे ठंडी पट्टियाँ दे रही हूँ। हॉस्पिटल अभी खुला नहीं होगा, वरना मैं उसे ले जाती। सरला ने तीखे स्वर में कहा, बच्चों को बुखार तो लगता ही रहता है। इतना हंगामा क्यों मचा रही हो? गोल्डी मेहमान बनकर आई है और तुम उसे रसोई में काम करने दे रही हो। जाओ, पहले उसके लिए कुछ ढंग का नाश्ता बनाओ। जूली को बाद में देख लेना। बस आलू उबालकर काम खत्म करने की सोच रही हो। मेरी बेटी क्या सिर्फ टिक्की खाएगी? पूजा की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी जी, जूली इस हालत में रो रही है। मैं उसे छोड़कर रसोई में कैसे जाऊं? सरला ने और सख्ती से कहा, रोने दो उसे। रोने से क्या होगा? पहले मेरी बेटी का ख्याल करो। अगर तुमने उसे कुछ अच्छा नहीं खिलाया तो आज तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। पूजा स्तब्ध रह गई। उसका मन दुख और गुस्से से भर गया। वह जूली को और कसकर गले लगाकर चुपचाप आंसू पोंछने लगी। तभी गोल्डी कमरे में आई, हाथ में चाय का प्याला लिए। उसने प्याला पूजा को थमाया और कहा, भाभी, आप ये चाय पी लो, मैं रसोई का काम देख लूँगी। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मम्मी, आप भाभी को क्यों डांट रही हैं? जूली बीमार है और भाभी उसकी माँ है। क्या आप चाहती हैं कि वह अपनी रोती हुई बेटी को छोड़कर मेरे लिए पराठे बनाए? मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाश्ता जो भाभी की तकलीफ़ की कीमत पर आए। मैं रसोई में कुछ बना लूँगी। आप भाभी को ताने देना बंद करें। सरला को जैसे झटका लगा। ये क्या बात हुई गोल्डी? मैं तेरे लिए बोल रही हूँ और तू मुझे ही सुनाने लगी। क्या मैं इस घर में कुछ नहीं कह सकती? गोल्डी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी, परिवार का मतलब है मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना, न कि ताने मारना। अगर आज आप भाभी को ताने देंगी तो सोचिए, कल को अगर आप बीमार पड़ी तो क्या भाभी से यही उम्मीद करेंगी
कि वह आपकी सेवा छोड़कर मेरे लिए खाना बनाए। रिश्ते प्यार और समझदारी से बनते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर। सरला चुप हो गई। गोल्डी ने पूजा की ओर देखकर कहा, भाभी आप जूली को संभालें, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद हम जूली को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। इतना कहकर उसने जूली को गोद में लिया और उसे खिड़की के पास ले जाकर हल्के हल्के गाना गुनगुनाने लगी। जूली की रोने की आवाज़ धीमी पड़ गई। सरला चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन उनके मन में गोल्डी की बातें गूंज रही थीं। पूजा ने चाय का घूंट लिया और गोल्डी को धन्यवाद भरी निगाहों से देखा। तुमने मेरी कितनी मदद की गोल्डी, मैं तो इस वक्त टूट सी गई थी। गोल्डी ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। जूली जल्दी ठीक हो जाएगी, आप बस उसका ख्याल रखें। थोड़ी देर बाद गोल्डी ने रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया। जब वह सरला को नाश्ता देने गई तो देखा कि उनकी माँ अब भी नाराज बैठी थी। गोल्डी ने प्यार से कहा, मम्मी जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज अगर हम भाभी का साथ नहीं देंगे तो कल को हमारा बुरा वक्त आएगा, तब क्या होगा। रिश्तों को प्यार से जोड़ा जाता है, न कि तानों से। सरला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक नया भाव था। वह धीरे से उठी और पूजा के कमरे में गई। पूजा तुम जूली को तैयार कर लो, मैं और गोल्डी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। गोल्डी ने भी तैयार होकर पूजा का साथ दिया। तीनों मिलकर जूली को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ दी और शाम तक जूली का बुखार काफी कम हो गया। वह अब हंस रही थी, खेल रही थी। पूजा का मन हल्का हुआ। शाम को जब सतीश ऑफिस से लौटा तो जूली को हंसते खेलते देख उसका चेहरा खिल उठा। पूजा ने उसे गोल्डी की मदद और दिन की पूरी घटना बताई। सतीश ने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, गोल्डी तूने आज दिखा दिया कि परिवार का मतलब है दिल से दिल का साथ। उस रात जब पूजा ने जूली को सुलाया तो उसके मन में एक सुकून था। गोल्डी की समझदारी ने न केवल जूली की तबीयत ठीक करने में मदद की, बल्कि सरला के मन में भी रिश्तों की अहमियत को जगा दिया। परिवार का असली मतलब है मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना, न कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देना।